नमस्कार दोस्तों। गीतों का कारवां की इस खास पेशकश में आज हम याद कर रहे हैं उस चेहरे को जिसने हमें हंसना सिखाया, पर जब वो गया तो पूरे सिनेमा जगत में सन्नाटा छा गया। 20 अक्टूबर 2025 हिंदी सिनेमा का एक प्यारा कलाकार जिसे हम असरानी के नाम से जानते हैं, खामोशी से इस दुनिया को अलविदा कह गया। जहां इस दिवाली घर घर में दिए जल रहे हैं, जहां चारों ओर दीपावली की रोशनी बिखरी है, वहीं सिनेमा के आकाश में एक दीपक खामोशी से बुझ गया। वो दीपक जिसने अपने प्रकाश से दशकों तक बॉलीवुड को हंसी और उम्मीद की रोशनी दी, वो थे असरानी जी। आज हम गीतों का कारवां में उन्हें याद करते हैं, एक ऐसे कलाकार को जिसने हर किरदार में अपनी मासूमियत और हास्य की छाया छोड़ी और जब भी पर्दे पर आए दिलों में रोशनी भर दी। असरानी का असली नाम था गोवर्धन असरानी। उनका जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ। बचपन से ही थिएटर और अभिनय में रुचि थी। घर वाले चाहते थे कि वे बिजनेस संभाले, पर उनका दिल हमेशा मंच और कैमरे पर ही धड़कता था। मुंबई आने का निर्णय उनके सपनों का पहला कदम था। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी। शुरुआत थी छोटी छोटी भूमिकाओं से, लेकिन उनके चेहरे की मासूम मुस्कान ने हर निर्देशक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 1967 में आई फिल्म हरे कांच की चूड़ियों से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन असली पहचान मिली 1970 के दशक में, जब हिंदी सिनेमा में कॉमेडी के नए रंग उभर रहे थे। उन्होंने छोटी सी बात, चुपके चुपके, बावर्ची, आज की ताज़ा खबर, हर फिल्म में उनकी हंसी सीधे दिल में उतर जाती थी। और फिर आई शोले, जहां उन्होंने जेलर का किरदार निभाया। हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, ये डायलॉग आज भी हर सिनेमा प्रेमी के जुबां पर है। असरानी केवल कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि हर किरदार में गहराई और आत्मीयता भर देते थे। उनकी कला का जादू स्क्रीन पर भी उतना ही असरदार था जितना उनके पीछे असली जीवन में। गीतों का कारवां हमेशा उन चेहरों को सलाम करता है जिन्होंने पर्दे के साथ साथ दिलों पर भी राज किया। असरानी ने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनके किरदार और डायलॉग्स गानों में भी जिंदा रहे। हर फिल्म, हर सीन में वो एक छोटा सा दीपक बनकर रोशनी फैलाते थे। उनकी कॉमेडी ने तनाव और दुख को पल भर के लिए भुला दिया। यही वजह है कि आज भी लोग उनकी फिल्मों को बार बार और हर बार हंसी उनके साथ जिंदा हो उठती है। असरानी ने केवल अभिनय ही नहीं किया, बल्कि कई सालों तक FTII पुणे में छात्रों को अभिनय की बारीकियां सिखाई। उनके कई शिष्य आज बड़े नाम हैं। कहते हैं कि कोई भी गंभीर भूमिका निभाने से पहले असरानी जी हमेशा कहते थे, दिल से निभाओ और हंसी कभी मत भूलो। यही उनकी खासियत थी। जहां उनके किरदारों में हंसी थी, वहीं उनके असली जीवन में सादगी और उदारता थी। 20 अक्टूबर 2025 की सुबह जब ये खबर आई कि असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे, सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। बीते कुछ महीनों से स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, लेकिन उनका हमेशा यही संदेश रहता था, लोग मुझे हंसते हुए याद करें। उनका अंतिम संस्कार बेहद सादगी और भावनाओं के साथ हुआ। सिर्फ 20 लोग, परिवार और करीबी साथी उनकी आत्मा को विदाई देने के लिए उपस्थित थे। भीड़ नहीं, शोर नहीं, सिर्फ खामोशी थी, और उस खामोशी में उनकी हंसी की गूंज आज भी कानों में बजती है। असरानी की पत्नी मंजू असरानी ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। उन्होंने कहा, मेरी राख को कहीं भी नहीं, बल्कि मेरे पहले नाटक वाले थिएटर के पीछे बिखेर देना। वो जगह जहां उनका सफ़र शुरू हुआ था, वहीं उनके अस्तित्व की आखिरी यात्रा हुई। यह दर्शाता है कि एक कलाकार
हमेशा अपने मंच और अपनी कला से जुड़ा रहता है और यही रोशनी है। उनकी हंसी आज भी चुपके चुपके की गलियों में गूंजती है। उनकी मासूमियत बावर्ची के किरदार में जिंदा है और उनका अंदाज शोले के जेलर में बसता है। हर डायलॉग, हर मुस्कान, हर सीन असरानी जी अब भी हमारे दिलों में जिंदा है। जैसे दिवाली पर दीपक की लौ दूर तक फैलती है, वैसे ही उनकी यादें हर दिल में रोशनी फैलाती है। गीतों का कारवा असरानी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, एक ऐसे कलाकार को जो हमेशा हंसता रहा, जो हर पल में रोशनी भरता रहा और आज भी हमारे यादों में जीवित है। अगर आप भी उनकी यादों में कुछ कहना चाहें तो कमेंट में लिखिए। असरानी जी, आपकी हंसी अमर रहे। गीतों का कारवा हर उस धुन को सलाम करता है जो ज़िंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बना देती है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपने पसंदीदा कलाकारों की कहानियाँ सिर्फ गीतों का कारवा पर। कभी किसी कलाकार की हंसी आपकी यादों में बस जाए तो समझ लीजिए वो अमर हो गया। असरानी जी भी अब हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे अपनी मुस्कान के साथ। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो गीतों का कारवा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर मिलती है आपको पुराने गीतों की कहानियाँ और उन कलाकारों की यादें जिन्होंने हमारे दिलों को मुस्कुराना सिखाया।